जीवन में जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो हम फिटनेस की भी बात करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से हमारी सारी चीज़ें जुड़ी हैं। और जो व्यक्ति फिट है वही व्यक्ति हिट है। और हमारे पर्वतीय अंचलों के बच्चों के लिए तो एक एनर्जी का काम करता है यहाँ की आवा हो, जो यहाँ की हवा है, जो यहाँ की व्यवस्था है। और जिस तरह से विद्या भारती के बच्चों के यहाँ तो एक अपना इतिहास भी है कि विद्या भारती का बच्चा हर परिस्थिति में हर मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ता है। और चंपावत जिस जगह में आप बैठे हैं बेटा, उस जगह में ये जो समय है आपके पास, लगभग 6 से लेकर 12वीं तक के हमारे जो भैया बहन बैठे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें से बहुत सारे भैया बहनों को अभी डॉक्टर, पीसीएस, आईएएस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, वक्ता, प्रवक्ता, अलग अलग फील्ड में जाना है। लेकिन उन सब फील्डों में जाने के लिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका शरीर, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, और सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा के साथ हमारे संस्कार। बहुत सारे भैया बहन ऐसे होंगे जिनके भैया, पापा, चाचा, ताऊ या गांव के कोई न कोई रिलेटिव इस समय फौज में होगा, कोई बॉर्डर में होंगे, कोई दूसरी जगह नौकरी कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा एक फौजी का धर्म होता है देश की रक्षा करना, एक फौजी का धर्म होता है कि भारत की अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, लेकिन देश को नहीं झुकने देते। तो जहां पर उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पति बॉर्डर में खड़ा है, आतंकवादियों से लड़ रहा है, तो उसी समय एक आतंकवादी, और एक नहीं अनेक आतंकवादी आज पूरे प्रदेश में अदृश्य रूप से आ गए। वो आतंकवादी कौन है? जो एक बच्चे को कमजोर कर रहे हैं, एक बच्चे को मेडिकली कमजोर कर रहे हैं, एक बच्चे का फिजिकल कमजोर कर रहे हैं, एक बच्चे की सोचने की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं, एक बच्चे के घर को बर्बाद कर रहे हैं, माँ से पिता को, पिता से बच्चों को बिखारने का काम कर रहे हैं और परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा परिवार से टूट गया, अगर हमारा बच्चा बिखर गया, अगर हमारे बच्चे का मेडिकल, फिजिकल, उसका बौद्धिक स्तर नष्ट हो गया, तो वो राष्ट्र का निर्माण कहां से कर पाएगा? तो ये अदृश्य आतंक का हथियार क्या है? क्या है? नशा। एक बार छोटे बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां तो बता सकते हैं। फॉर्म फिर भरते रहिएगा बेटा, फॉर्म फिर भरते रहिएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जितने भैया बहन हैं, आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, अपने समाज में देखा होगा कि आज बच्चा अलग अलग प्रकार के नशों की ओर अग्रसित हो रहा है। और ये टीन एज ऐसी है जहां पर बच्चा लालायित होता है, लेकिन एक बार उस के जाल में आप फंस गए, अगर एक बार आप आतंक के उस हथियार के पास चले गए, तो आप चाह के भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। और जो मम्मी पापा आपको यहाँ पर मेहनत करके विद्यालय भेज रहे हैं, खुद भूखे रह के तुम्हारी ट्यूशन फीस भर रहे हैं, कई संघर्ष करके तुमको पालते हैं, बड़ा करते हैं, ताकि उनका बच्चा बड़ा हो जाए, उनका बच्चा आगे निकल जाए। कल वो बच्चा अपने माँ बाप की ताकत बनेगा, अपने परिवार की ताकत बनेगा, अपने छोटे भाई बहनों को भी आगे बढ़ाएगा। अगर वही बच्चा इस नशे के आतंक में फंस जाए, तो आप सोचिएगा कि वो माँ बाप जो 100 साल जीने वाले हैं, वो 40-50 साल, 60 साल में टेंशन में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हम गलत ड्राइविंग करते हैं, नशे में ड्राइविंग करते हैं। हम खुद तो चाहते ही जाते हैं, हम दूसरे के परिवार को भी रुला के जाते हैं। तो मेरा केवल अपने भैया बहनों से गुजारिश है बेटा कि जीवन में कुछ बनो न बनो, वो तो ईश्वर ने आपको अगर गुलजू के नगरी में पैदा किया है तो आपका भविष्य सुन रहा है, आप कुछ न कुछ तो बन ही जाएंगे। बट नशे से अपने आप को दूर रखना बेटा, क्योंकि जिस दिन ये नशा रूपी राक्षस हमसे दूर हो गया, इस देवभूमि को वीर भूमि बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और नशे के चपेट में अगर हमारा युवा आ गया, तो फिर युवा शक्ति को, युवा राष्ट्र बनने में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो अपने को भी बचाइए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भगवती कुलदेवता से प्रार्थना करूंगा कि आप दीर्घायु रहें और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। थैंक यू।